हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मोहित यहाँ पर मालिक है और उसने ये ट्रांजैक्शंस करी है जो हमको रिकॉर्ड करनी है। तो पहली क्या है, ए बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1,75,000। तो मोहित ने हमें 1,75,000 रुपीज दिए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, पैसा आ गया। ठीक है, तो ए पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास पैसा आएगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कैश। कितना आ रहा है, 1,75,000। और जितना कैश हमारे पास आ रहा है उतनी ही कैपिटल यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा डन हो गया है। उसके बाद हमें क्या लाइन खींचेंगे, फिर देखते हैं पॉइंट नंबर बी, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो अकाउंट्स के अंदर एक रूल होता है सिंपल सा, अगर कभी भी किसी का नाम लिखा हो और कैश ना लिखा हो, इट मींस क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये उधार के अंदर हुई है। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित का मतलब हमने सामान तो खरीदा है पर रोहित को पैसे नहीं दिए, क्योंकि वहां पे नाम है और कैश नहीं है। अगर कैश लिखा होता तो हम ट्रांजैक्शन कैश में मानते हैं, पर यहाँ पे नाम लिखा है। अगर नाम और कैश दोनों होता है तो हम नाम को इग्नोर कर देते हैं, पर यहाँ पे नाम है, इट मींस ये ट्रांजैक्शन जो हुई है वो उधार हुई है। तो हमने सामान तो खरीदा रोहित से, पर हमने उधार खरीदा है। तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी, लिखेंगे बी पॉइंट परचेज गुड्स। अब देखो पैसा नहीं जाएगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है, तो सामान आ जाएगा। सामान आ जाता है तो सामान को बोलते हैं स्टॉक। तो कितने का सामान था, सामान था 50,000 रुपीज का। और जो ये पैसा है हमें किसी ना किसी दिन फ्यूचर में रोहित को चुकाना है। तो रोहित हमारे लिए क्या होगा, रोहित हमारे लिए हो गया लायबिलिटी में क्रेडिटर। तो रोहित को लिखेंगे हम क्रेडिटर के अंदर। हाउ मच, 50,000 का सामान खरीदा है, 50,000 ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल में इसका कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है, इसलिए कैपिटल में यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सी पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 फॉर 20,000। अब हमने मनीष को सामान बेचा है। यहाँ पे देखिए फिर से नाम आ चुका है। अगर नाम आता है तो इट मींस क्या होगा ट्रांजैक्शन के अंदर, कि हम ये ट्रांजैक्शन उधार के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सामान तो बेच दिया, पर ये सामान जो है वो हमने उधार बेचा है। मतलब 17,500 का सामान हमने 20,000 में बेचा, पर हमने बेचा है उधार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी, फिर लिखेंगे सोल्ड गुड्स। ठीक है, अब पैसा यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने जो सामान बेचा है वो उधार बेचा है। ठीक है, सामान यहां से चले जाएगा, हमारे पास से सामान जाएगा तो सामान में से माइनस कर दो, सामान होता है स्टॉक। 17,500 का सामान हमने इसको बेचा है, पर उससे जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20,000। आज नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में किसी डेट में वो पैसा मिलेगा। तो जिससे हमें पैसा फ्यूचर में लेना होता है उसे हम बोलते हैं डेटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक हेडिंग बनेगा जिसका नाम होगा डेटर। डेटर के अंदर कितना लिखेंगे, डेटर के अंदर 20,000 लिखेंगे क्योंकि वो हमें 20,000 रुपीज देगा। तो देखो अब इस ट्रांजैक्शन पे हमें 2500 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखते हैं डी पॉइंट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। अब हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, सिंपल, फिर से लिखेंगे डी परचेज फर्नीचर। अब देखो परचेज फर्नीचर करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, तो पैसा जाएगा तो माइनस करेंगे। 10,000 का हमने दिया है तो 10,000 रुपए कैश से माइनस कर दो। और फर्नीचर जो है हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो फर्नीचर एसेट में एक हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम होगा फर्नीचर, और उसके अंदर हम 10,000 रुपीज लिख देंगे। अब देखो 10,000 रुपए दिए, 10,000 का सामान आ गया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ, इस कैपिटल में यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और फिर देखते हैं ई पॉइंट। तो ई पॉइंट देखिए, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। अब देखो रोहित से हमने सामान खरीदा था 50,000 रुपए का। अब हमने उसको क्या किया, 48,500 रुपीज देके बोला कि वह फुल सेटलमेंट हो गई। अब हम और पैसा नहीं देंगे, मतलब आपके जो 50,000 रुपए हमने 48,500 रुपए देके कहा उसे अब हो गया, अब हम और पैसा नहीं देंगे। ऐसा हम यूजुअली मार्केट्स में भी करते हैं। हम लोग कभी उधार सामान खरीदते हैं तो हम भी ऐसा करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कम देके बोलते हैं नहीं नहीं अब हो गया, बाकी आप डिस्काउंट कर दो। तो हमने भी ऐसा ही किया है। ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन को, देखिए पेड टू रोहित यहां लिखेंगे। ठीक है, अब पैसा जो जा रहा है हमारे पास से वो कितना जा रहा है, 48,500। 48,000 माइनस में लिखेंगे
और जो हमारा उधार है, अब हमने रोहित को बोल दिया है कि भैया फर्म ने रोहित को 48,000 रुपीज उसके हाथ में पकड़ा के बोला कि अब सब कट गया, अब हम और पैसा नहीं देंगे, आपकी पूरी सेटलमेंट होगी। तो इट मींस जो क्रेडिटर है वो पूरे के पूरे 50,000 इससे कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस ट्रांजेक्शन को देखें, अब हमें क्या हुआ, पैसा देना था 50 पर हमने दिया कितना 48,500, तो इट मींस हमें 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कहां पे आता है, प्रॉफिट आता है कैपिटल के अंदर, वहां हम उसको प्लस कर लेंगे। ये ट्रांजैक्शन की होगी, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एफ ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। अब देखो मनीष को हमने पहले सामान बेचा था, उसने हमें पैसा दे दिया, क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा उसे 20,000, तो कैश के अंदर 20,000 प्लस कर देंगे। और मनीष जो हमारा था वो डेटर था, तो जब उसने 20,000 रुपए दे दिए तो ये डेटर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि उसने जब पैसा दे दिया तो हम बुक्स में से डेटर को हटाएंगे, हटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 20,000 उसमें दे रहे थे, 20,000 दे दिए, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी लॉस नहीं हुआ, इट मींस कैपिटल में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक लाइन पूछेंगे और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, रेंट पेड 1000। जी ट्रांजैक्शन में हमने रेंट पे किया है, मतलब सिंपल जी ट्रांजैक्शन लिखेंगे रेंट पेड। अब पे किया है तो माइनस, इट मींस पैसा जाएगा तो पैसे को माइनस में लिखो। और रेंट एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मींस तो लॉस हो गया सीधा, तो हम क्या करेंगे कैपिटल में से इसको सीधा माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर से यहाँ पे लाइन पूछेंगे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 3,000 रुपीज। तो देखो पर्सनल यूज के लिए जब भी आप कैश विड्रॉ करते हो उसे बोलते हैं आप ड्रॉइंग। तो क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। तो सिंपल एच पॉइंट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कितने 3,000 रुपीज हमने विड्रॉ किया, और ड्रॉइंग सीधा लॉस होता है, तो एक बार कैश में से माइनस कर दो और एक बार हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिर से लाइन खींचेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे। सबसे पहले कैश की टोटल करेंगे, इन सबको प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 1,32,500। ठीक है, माइनस वाले माइनस करेंगे, प्लस वाले प्लस करेंगे। अब देखो स्टॉक 50,000 है, इसमें से 17,500 माइनस होगा तो ये बचेगा 32,500, तो ये हम लिख देंगे। अब देखो डेटर में से पूरे के पूरे माइनस हो गए, तो डेटर जीरो हो गया, तो हम उसको जीरो लिख देंगे। फर्नीचर में कुछ भी नहीं हुआ है, फर्नीचर 10,000 पे 10,000 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्रेडिटर 50 का 50 में से बाद में 50 माइनस हो गया, तो ये जीरो आ जाएगा, इसको हटा देंगे। कैपिटल में ये प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175। ठीक है, अब 175 आ रहा है, इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल भी आएगा 175। इट मींस एट द लास्ट स्टेप बोथ आंसर्स आर इक्वल, लास्ट स्टेप पे दोनों आंसर इक्वल हो जाएंगे। इट मींस यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।